बजट में मिलेगा आवाम को रिलीफ या बढ़ेगी तकलीफ। 14 खरब 460 अरब रुपए के कुल हुजम का बजट कुछ ही देर बाद पेश कर दिया जाएगा। विफाकी काबीना ने बजट 2023-24 की मंजूरी दे दी। 1150 अरब रुपए का विफाकी तरक्याती प्रोग्राम मंजूर। तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस 950 अरब रुपए भी मंजूर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई शोबे पर 86 अरब रुपए लगाए जाएंगे। जमशुदा इस्लाह के लिए सेल्स टैक्स की छूट में जून 2023 तक मंजूरी। ट्रांसपोर्ट और मुवासलात के लिए 263 अरब रुपए। आबी ज़खायर के लिए 99.8 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफे की मंजूरी। पेंशन की मद में 17% इजाफा होगा। कम से कम तनख्वाह 30,000 रुपए मुकर्रर। हुकूमत का आइंदा बजट में अशिया जरूरिया की दरामद पर आयद टैक्स में इजाफा न करने का फैसला। फाइनेंस बिल के निकात सामने आ गए। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज और इन्वर्टर के खाम माल समेत मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म। डापर्स की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल की दरामद पर भी आज ड्यूटी खत्म कर दी गई। साबिक फाटा के लिए मशीनरी की दरामद पर भी टैक्स की छूट में तोसी का फैसला। कुरान पाक की तिबात की दरामदी कागज़ पर ड्यूटी ख़त्म। मादनियात के शोबे की मशीनरी इम्पोर्ट करने पर ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। $700 अरब के नए टैक्सेस लगाने का प्लान। आएगा महंगाई का नया तूफान। प्रॉपर्टी सेक्टर पर 30% से ज्यादा टैक्स लगाने की तजवीज़। $100 से ज्यादा मालियत के मोबाइल फ़ोन मजीद महंगे होंगे। इंपोर्टेड पानी, एनर्जी ड्रिंक्स, फूड सप्लीमेंट्स की कीमतें बढ़ेंगी। बजट में दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। पुरताइश आइटम्स पर सेल टैक्स 25% रखने से 55 अरब का रेवेन्यू हासिल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। FER माली साल में 1900 अरब रुपए इकट्ठे करेगा। टैक्स रिटर्न्स जमा न कराने वालों के खिलाफ सख्त तजावीज़ पर गौर। बड़ी मुश्किल से हमने IMF के साथ वो मामला तय किए। अब हम दोबारा IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है। IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी IMF के। अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। IMF की तमाम शराइत मान ली। उम्मीद है रवा माह मुआहदा हो जाएगा। साबिका हुकूमत ने IMF मुआहदे की धज्जियां भी घेरी। आम आदमी पर महंगाई का असर पड़ा। सैलाब से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। अवामी मुश्किलात का एहसास है। हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करेंगे। छोटे किसानों के लिए बिला सूद कर्जों के प्रोग्राम में भी तोसी की जाएगी। वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, मुश्किल वक्त में दोस्त मुमालिक ने हमारा हाथ थामा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। करंट खसारे में बेहतरी आ रही है। ज़राई शोबे में भी अच्छे नेताज की उम्मीद है। बजट अवाम दोस्त होगा। इसाक डार के अवाम को रिलीफ की तसल्लियां। कहते हैं 2017 का पाकिस्तान वापस लाएंगे। कारोबार के लिए माहौल बनाएंगे। मुआशी इस्तेहकाम का हसूल अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदात, तवानाई, ज़राअत, IT, समाजी इक़्तिसादी तरक्की सभी शामिल हैं। सैलाब, आलमी कसाद बाजारी और सख्त इक़्तिसादी फैसले शरह नमू में कमी का बाइस बने। महंगाई की बड़ी वजह आलमी मार्केट अजनास की कीमतों में इजाफा है। 5E फ्रेमवर्क मुआशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। बरामदात में इजाफे से रोजगार की हौसला अफजाई होगी। तरक्याती बजट से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। मरियम औरंगजेब पुरुमीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बजट में आम आदमी को रिलीफ जरूर मिलेगा। आयशा गौस पाशा बोली, नई हुकूमत बजट में तरमीम, नया या मिनी बजट ला सकती है। वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी शिजा फातिमा का कहना है, 70% आबादी के लिए बजट में खुशखबरियाँ हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान के बजट सेशन का बॉयकॉट करने की धमकी काम कर गई। वज़ीर आज़म ने बाप पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर 2 रुकनी कमेटी बना दी।
चेयरमैन सैनिक सादिक संजानी से मुलाकात में शहबाज शरीफ की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा बलोचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, सूबे की तरक्की बाप पार्टी की मुशावरत के बगैर नामुमकिन है। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली और विफाक की तरजीहात में शामिल है। बलोचिस्तान हुकूमत ने बजट सेशन में हुकूमत की हिमायत का यकीन दिला दिया। हम ये एक्सपेक्ट करना चाहिए जो आज बजट पेश हो रहा है वो इसके गरीबों के लिए रिलीफ हो, मतलब कि मुनासिब हो, जिसमें गरीब आवाम इसके आराम से अपने खरीदो फरोख्त इसके आराम से सब कुछ परचेज़ कर सके। सरकारी बंदों के सैलरी में इजाफा करेंगे, इससे बेहतर ये है कि चीज़ें सस्ती कर लें, हर बंदे को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। बिल्कुल इसी तरह है। और साल यही कहते हैं बजट आता है, कहते हैं महंगाई कम होगी, महंगाई कम नहीं होती। बजट अच्छा हो सकता है, ताजिर बरादरी को भी रिलीफ का इंतजार कहते हैं। तमाम सियासी पार्टियों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर आना होगा। टैक्स हदफ ज़्यादा है, इंडस्ट्री चलेगी तो टैक्स देंगे। आवाम ने बजट में रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। शहरियों का कहना है हुकूमत निचले तबके को लाजमी रिलीफ दे, महंगाई के मुकाबले में आमदन आधी रह गई। महंगाई से सदाए अवाम को रिलीफ ना मिल सका। रमा हफ्ते 21 अशिया जरूरिया महंगी, 10 सस्ती हुई। महंगाई की शरह में 0.21% इजाफा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आलू, प्याज, चिकन, टमाटर, लहसुन समेत बीफ, मटन, दूध, दही और चावल की अशिया जरूरिया महंगी हुई। LPG, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल चना, आटा, अंडे और कुकिंग ऑयल समेत 10 अशिया की कीमतों में कमी। मेरा नाम अर्जम जुनेद है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। 9 मई को जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो जमान पार्क में पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला करना था। पिछले 1 साल से जब से खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, इमरान खान का बयानिया फ़ौज के शदीद खिलाफ था, जो लोगों के दिलों में बैठ चुका था, जिसमें मैं भी शामिल था। कायद नून लीग नवाज शरीफ इंतखाबात से कबल वतन वापस आएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है नवाज शरीफ इंतखाबात से 2-3 माह पहले वापस आएंगे। वतन वापसी की तारीख मियां साहब ने देनी है, इनको कोई तारीख नहीं दे सकता। इंतखाबात में पार्टी को लीड करने की दरख्वास्त नवाज शरीफ ने कबूल की।